अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कोई तकरीबन 15 दिन के वक्फे के बाद हाज़िर हुआ हूं और क्योंकि सिंध गया हुआ था, छुट्टियों पे था, ईद भी थी, फिर ज़ाहिर है गाँव में बंदा जाता है तो साल सवा के बाद जाना होता है, तो बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं। तो बहरहाल खैर से वापस आया तो 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि कोई प्रोग्राम करूं, लेकिन जब कोई काम मैंने ये इस नतीजे पे पहुंचा कि जब आप किसी काम में वक्फा दे देते हैं और नहीं करते कुछ वक्त अरसा, तो उसके बाद दिल नहीं करता वो काम करने के लिए। एक प्रैक्टिस हो जाती है, एक आदत सी हो जाती है। रोज़ प्रोग्राम करता था तो रोज़ दिल करता था कि 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम कर लूँ, लेकिन जब ये 15 दिन का वक्फा आ गया तो मुझे कल से परसों से ये फील हो रहा था कि प्रोग्राम मेरा एक माइंड नहीं बन रहा था प्रोग्राम का। तो कल और परसों मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर की थी। एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी, और दूसरी मौला बख्श चांडियों की। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि टॉपिक मेरे पास कल से ये था जिस पर आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़ाहिर मिल जाती है। एपीसी का मामला, अपोजिशन जमातों की एपीसी कोई 1.5-2 महीने से एपीसी की तैयारी की जा रही है, लेकिन एपीसी पर अपोजिशन जमातें मुत्तफिक अभी तक नहीं हो पा रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एपीसी का इकदाम करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से मुशावरत की तो पीपल्स पार्टी ने तय ये किया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों के कायद हैं, इसलिए वो ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए और उनको ये हम मैंडेट देते हैं कि वो एपीसी का इनेकाद करें, एपीसी की मेज़बानी करें। तो शहबाज शरीफ उन दिनों में क्वारंटाइन थे, कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था, तो शहबाज शरीफ से मुसलसल राबते में भी थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनको कहा भी गया कि आप लीड करें, आप क़यादत करें, आप मेज़बानी करें एपीसी की। लेकिन डिले होता जा रहा था और शहबाज शरीफ साहब का भी क्वारंटाइन भी बढ़ता जा रहा था। नून लीग के रवैये में से पीपल्स पार्टी ने स्मेल कर लिया था कि नून लीग एपीसी को डिले करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मेरी जो बात हुई है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग के रवैये के हवाले से, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि अपोजिशन जमातों में दरारें पड़ जाएंगी और अपोजिशन मज़ीद अपोजिशन में फासले पड़ जाएंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी बज़ाहिर कोई गिला शिकवा नहीं कर रही नून लीग से कि नून लीग सीरियस नहीं है या शहबाज शरीफ सीरियस नहीं है, लेकिन अंदर खाना पीपल्स पार्टी को ये शकूक व शुबहात ज़रूर हैं कि कहीं नून लीग के मामला तो मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ नहीं चल रहे। ये सवालात पीपल्स पार्टी के अंदर उठाए जा रहे हैं और इन पर सीरियस गौर किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, नून लीग क्या कर रही है। तो अब ये कहा गया था कि ईद के बाद फ़ौरन एपीसी बुलाएंगे, लेकिन कल जो हमने राब्ता किया पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों से, तो पता चला कि नून लीग अभी भी नहीं चाहती कि एपीसी हो, क्योंकि एपीसी जब होगी तो एपीसी में इम्कानात इस बात के हैं कि हुकूमत को गिराने के हवाले से या हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से हिकमत अमली, एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी या अपनाने का फ़ैसला किया जाएगा। तो नून लीग फ़िलहाल हुकूमत को शायद टफ़ टाइम नहीं देना चाह रही। क्यों नहीं देना चाह रही, इसकी क्या वजूहात हैं, ये तो नून लीग ही जानती है सही तरीके से, वो ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ कभी कभार इस तरह होता है कि जो पार्टियां, जो जमातें, उनकी जो पॉलिसी चल रही होती है उस पॉलिसी में से भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस जमात के रवैये में से, पॉलिसी में से कि क्या लग रहा है कि इनका रवैया नरम है। नरम है तो क्यों है, अगर सख्त है तो क्यों है, ये भी देखा जा रहा होता है। अभी ये रिसेंटली जो बिल मंजूर हुआ FATF के हवाले से, इसमें नून लीग ने भी वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया। एक तो अपोजिशन आपस में, अपोजिशन की दरारें पड़ गई हैं। JUI
इन दोनों जमातों से आजकल नाराज़ नज़र आ रही है। इख्तलाफात सिर्फ APC के मामले पर नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह JUI के साथ धोखा करती आई है 25 जुलाई 2018 से, तो उसके बाद अब JUI भी बेजार होने लगी है। मौलाना असद महमूद जो MMA के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने सख्त तकरीर भी की थी। JUI के रहनुमा अब बरमला इजहार कर रहे हैं कि भैया अब इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आप पहले चलाते रहे हैं। मौलाना अता रहमान ने सख्त तकरीर की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ के इन्होंने हमारे साथ मुसलसल धोखे किए हैं, धोखे दिए हैं। ये सेनेट में तकरीर थी मौलाना अता रहमान की, तो वो भी चढ़ थे इन दोनों जमातों पर। तो इनके दरमियान JUI की नून लीग और पीपल्स पार्टी से बेजारी अब जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो FATF का बिल मंजूर हुआ उसमें भी JUI को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत के साथ मिलकर बिल मंजूर करा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि इन्होंने FATF बिल पर NRO मांगा था, यानी डील करना चाहिए थी नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन बहरहाल ये वोट दिया है तो कुछ न कुछ तो गिव एंड टेक, सियासत में गिव एंड टेक होता रहता है, तो कुछ न कुछ हो सकता है गिव एंड टेक हुआ हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं गिव एंड टेक की या NRO की, कि कोई NRO हमने लिया है इसके बदले, FATF बिल के बदले, या NRO हमने मांगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके हैं कि इन्होंने NRO मांगा था, तो ये बातें ये जाहिर कर रही होती हैं कि गिव एंड टेक इनका हो रहा है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत को क्यों टफ टाइम नहीं देना चाह रही? JUI तो देना चाह रही है, लेकिन ये दोनों जमातें अभी भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन कहें या तज्जिया कहें या इतला कहें कि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जमातों की जो रस्सी है वो इस्टबलिशमेंट ने, मुक़्तदर क़ुव्वतों ने खींच कर रखी हुई है और दोनों जमातें कहीं ना कहीं फंसी हुई है, ऐसी बुरी तरह फंसी हुई हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अभी तैयार नहीं हो रही। और लेकिन ये APC बुलाना और ये इस APC में डिस्कस करना या फैसले करना, चलें ये तो सियासत है, ये उनका राइट है। अगर वो इस तरह न करें तो फिर अपने अवाम को, अपने वोटर को किस तरह वो मुतमईन कर सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे? तो वो वोटर भी बेजार होगा कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, नून लीग का वोटर बेजार होगा कि हमारी क़यादत और हमारी पार्टी कुछ नहीं कर रही PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़। या तो ये सियासी एक्टिविटी के तौर पर मेरा ख़्याल है ये APC अपोजिशन शायद बुलाना चाह रही है। हो सकता है इस APC के बाद कोई सीरियसनेस आए हुकूमत गिराने या हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से दोनों बड़ी जमातों में, लेकिन अभी तक दोनों जमातें सीरियस मुझे नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी APC के लिए तो सीरियस है, लेकिन क्या टफ टाइम देने के लिए सीरियस है पीपल्स पार्टी? ये बहुत बड़ा सवाल है पीपल्स पार्टी के लिए भी। सिर्फ APC के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी सीरियस है कि APC बुलाए, लेकिन नून लीग फिर APC भी नहीं बुलाने चाह रही। यानी दोनों जमातों के अलग अलग मामला आते हैं, अलग अलग ज़ाहिर तरजीहात होती है हर जमात की। तो नून लीग APC के लिए भी अभी तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह का मैं गुज़श्ता रोज़ पढ़ रहा था बयान कि APC जल्द होगी और APC में बड़े फैसले होंगे। APC अभी हुई नहीं है, तो वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ उनका बयान था कि हुक्मरान जो है वो चीख पड़े हैं और अपोजिशन को तकसीम करना चाह रहे हैं वगैरह, इस तरह की बातें की राना सनाउल्लाह ने। लेकिन उन्होंने ये तसर दिया है कि नून लीग जल्द APC बुलाएगी और मेज़बानी भी नून लीग करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं, जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के, वो बता रहे हैं कि नून लीग अभी तक सीरियस नहीं है APC बुलाने के लिए भी और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी। तो एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नज़र आ रही होती हैं। जब इस्टबलिशमेंट का मामला आता है, मुक़्तदर क़ुव्वतों का मामला आता है, कोई बिल आता है इस तरह का,
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तहद हमें नज़र आई थी। अभी जो FATF वाला बिल था वो उस पर भी दोनों जमातें हमें एक पेज पर नज़र आईं और मुत्तफिक नज़र आईं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन पर दोनों जमातें अलग अलग पेज पर हो जाती हैं। APC का मामला है, इस पर एक पेज पर दोनों जमातें अभी तक नहीं आ रही। हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से भी दोनों जमातें अभी तक बज़ाहिर एक पेज पर हैं कि दोनों तैयार नहीं हैं। JUI अलग पेज पर है, क्लियर। और लेकिन JUI की भी अभी मौलाना ने जितनी कोशिशें की थी, रबर कमेटी बनाई, राबते किए, शहबाज शरीफ से राबते किए, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें की, मुसलसल अकरम दुरानी को एक्टिव रखा कि वो नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर और बाकी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा हैं उनसे राबते में रहें। लेकिन मौलाना और उनकी जमात अंदरूनी खाना भी तो हैं ही बेजार पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसियों से और इकदाम से। लेकिन अब JUI के मौलाना के अलावा बाकी जो रहनुमा हैं, मौलाना अताउर रहमान और दीगर जो MNAs या सेनेटर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ बरमला अब बोलने लगे हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि मौलाना फजल रहमान की इजाज़त के बग़ैर ये पॉसिबल है ही नहीं कि उनकी जमात का कोई रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी या नून लीग के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी करे। ये पार्टी पॉलिसी का मेरा ख़्याल है हिस्सा ही होगा। लेकिन अपोजिशन की तकसीम या अपोजिशन में इख्तलाफात या अपोजिशन कमज़ोर होगी तो ये हुकूमत मजबूत होगी। ये हुकूमत का फ़ायदा हो रहा होता है, ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि अपोजिशन तकसीम होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी और अकेले कोई जमात हुकूमत को न टफ टाइम दे सकती है न हुकूमत को गिरा सकती है। इसलिए अपोजिशन का मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी जो मौजूदा अपोजिशन है वो हमें तकसीम नज़र आ रही है, अभी भी तकसीम है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।